एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा, जहाँ पर 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाए। मेरा नाम रामजी उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर 1972 से आप लोग का सेवा देकर थैंक यू। मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। सरकार से मुझे किसी तरह का कोई पे नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। In Rajgir, we are right now at Son Bandar cave. So we are right now going inside the cave, and here is the location. And we are going through the gate. हाँ श्योर। बाबा जी, यहाँ की थोड़ी स्टोरी सुनना चाहेंगे हम। अच्छा जी जी, वेलकम। नमस्ते विद्यार्थी जी, तो आप सबों को मेरा नमस्कार। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये तो जंगल झाड़ी नीति में ढका हुआ था। एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा, प्रथम विश्वविद्यालय हुआ तक्षशिला और तृतीय विश्वविद्यालय हुआ विक्रमशिला, जो भागलपुर में है सर। ओके। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली, ये पश्चिमी गुफा और दूसरा पूर्वी गुफा। अब इन 2 गुफाओं के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिंबिसार थे। इस पश्चिमी गुफा को बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया है। तो ये वेंटिलेटर के सामने भीतर में एक दरवाजे का निशान है और दरवाजे के पीछे ऐसा इतिहास चला रहा है कि 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि बोर्ड पर इसका टाइटल है सोन भंडार। सोन का मतलब गोल्ड नहीं बाबू, सोन का मतलब सुरंग होता है। सुरंग, अच्छा जी सर। तो उधर आपका गंगल का कुंड हुआ, कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है वैवहारगिरी। इस वैवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। तो इतिहास पर ऐसा वर्णन है कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और कारागार में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो अपनी तपस्या के बल पर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए। बताऊंगा चलकर भीतर कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप खुल जाएगी। लेकिन सर हकीकत जहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे को बददाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं। क्यों? पहाड़ के भीतर के अंदर लोहा फास्फोरस है, इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, हॉट स्प्रिंग है, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। इसके भीतर भी चलकर लिपि देख लीजिए। जी और दरवाजा देख लीजिए। प्लीज So we are going inside to see the words. दरवाजे के बारे में मैंने बाहर में चर्चा किया कि खजाने का मेन गेट है। और ब्रिटिश सरकार ने जब खिड़की से तोप लगाया सर, तो देखिए दाग होकर रह गया।
तो इसका जो लिपि है, मंत्र है, वो आगे देखा जाए। नाइस। इसी लिपि के बारे में इतिहास में वर्णन है कि दरवाजा खुलने का मेथड चाबी है। ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, ये शंख लिपि नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। अच्छा। जब बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहाँ जलता रहा था। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधी, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ है। जब यहाँ से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई पटना और कालांतर में गुफाएं खाली पड़ गई, तो 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्कर स्टार्ट किए और वो यहाँ के पत्रों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो देखिए माथे का चिन्ह, ये पूरे बॉडी का निशान, नीचू में सिंह का चिन्ह, यहाँ पर भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है। नीचू में 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पार्श्वनाथ और ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था, अष्ट धातु कीमती पत्थर का। इसे निकालकर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। ओके। बाहर में किसी ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं। थोड़ी चाइनीज टाइप की थी लिखी हुई। हाँ। नहीं, शंख लिपि है सर। शंख लिपि। शंख लिपि, भीतर वाला लिपि तो किसी ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं। सही। लेकिन यहाँ पर जो 2 लाइन का लिपि है, ये लिपि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पढ़ा जा चुका है। अच्छा। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है। स्क्रिप्ट ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत, ये उल्टा पढ़ा जाता है, जैसा कि उर्दू में पढ़ा जाता है। उर्दू में पढ़ा जाता तो है। इसका संस्कृत में ट्रांसलेट इस प्रकार हुआ है। निवाना लाभाय तपस्योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि वैरदेव 3rd सेंचुरी एडी। अरहंत का अर्थ होता है तीर्थंकर। 3rd सेंचुरी एडी का मतलब है आफ्टर क्राइस्ट, 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्रों पर तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाया। तो देखिए उन अरहंतों में यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा, इनके माथे के ऊपर 7 सर्पों का फन था। मुस्लिम प्लेट में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया और गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी। ये बारंडा 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। इधर आइए। नाइस। अब यहाँ पर देखिए सर, चक्रा। ये देखने में तो अशोक चक्र मालूम हो रहा है, जैसा भारतीय झंडे में मिलता है। यस। लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 लकीर होता है और भारतीय झंडे में आपका इसमें 32 लकीरें हैं सर। क्यों? जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर वाले लोग 32 नियमों का पालन करते हैं और श्वेतांबर वाले लोग 22 नियमों का पालन करते हैं, अर्थात जैन धर्म चक्र। अब यहाँ पर हम लोग अनुमान से एक नारी का फिगर मान रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हाथ पे पूजे की सामग्री थाल वगैरह लेकर ये किसी मंदिर में जा रही है। सही। कुछ लिपि दीवार पे हुआ, इस तरह का लिपि दरवाजे पर भी है। गौर से देखे तो यहाँ भी लिपि सही दिख रहा है सर। इन लिपियों के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का कहना है कि शंख लिपि है, जिसका पढ़ाई पूरे विश्व में हुआ नहीं। बगल वाली गुफा भाई कैसे क्या हुआ? गुप्ता पीरियड के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के तरह ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में छिप गया था, ढक गया था। एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा, जहाँ पर 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाए। ये पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में जो 2 भाग हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर, तो यहाँ के पत्थरों पर मुनि भैरव देव स्वामी ने 2 संप्रदायों की जैन मूर्तियां खुदवाए। अब जैसे यहाँ पर देखिए कमल फूल का चिन्ह है और एक नेकेड पोर्टर में है। ये दिगंबर 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह, दूसरा तीर्थंकर श्वेतांबर अजीतनाथ स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान महाविष्णु। मुस्लिम प्रेम में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। अब इसी तरह का एक फिगर इधर देखिए, कॉर्नर में भी भगवान महाविष्णु का है, क्योंकि यहाँ भी सिंह का चिन्ह है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे में। सही। भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति कल्प वृक्ष के नीचे में हुआ सर, निर्मला नदी के तट पर। वो जगह गिरिडीह झारखंड में पड़ता है।
तो देखिए कलबरी का चित्रण है, स्पष्टता भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। फिर मगध का प्राचीन नाम का गिरि ब्रज, गिरि का तथा पहाड़, ब्रज का तथा वासियों, जहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोरागिरी और व्यवहारगिरी, वह सब इसी 5 पहाड़ के भीतर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया, नया राजगिरी पर सोचने के पास हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।